हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी चैनल करंट अफेयर्स अपडेटेड। दिस इज़ आकांक्षा और आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे 26 अगस्त 2026 की इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा आपके सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसको एंड तक ज़रूर देखेगा। इसके अलावा जितने भी आपके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं 26 अगस्त से, उन सभी को हम कवर करेंगे आज के सेशन में। फिर बात करें लास्ट 8 मंथ के कंटेंट की, जिसमें आपको जनवरी 2026 से लेके अगस्त 2026 का पूरा कंटेंट यहाँ पर मिलेगा। इसमें आपको जो है MCQ फॉर्मेट में 1500 प्लस क्वेश्चंस मिलेंगे, जिसके लिए आपको व्हाट्सअप करना होगा 8815306208 पर। साथ ही में जो एप्लीकेशन है देवाशीष क्लासेस के नाम से, आप इसको भी इंस्टॉल कर सकते हो। जैसे आप इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करोगे तो आपको यहाँ पर जितने भी हमारे कोर्सेज़ हैं, PDF हैं, उन सभी का लिंक मिल जाएगा। आप डायरेक्टली एप्लीकेशन के थ्रू भी इनको परचेस कर सकते हो। तो अब शुरू करते हैं लेक्चर को एंड डिस्कस करते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले हम करेंगे लास्ट क्लास का रिविज़न। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कि कैनिजा ओपन 2026 में जो चेस टाइटल है वो किसने जीता है, तो ये जीता है प्रणेश एम ने। उसके बाद बात करें ICC वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप की हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा लीडिंग विकेट टेकर यहाँ पर कौन बने हैं, तो ये हैं ऑस्ट्रेलिया से मिशेल स्टार्क। 20th एशियन गेम्स 2026 की बात करें, कौन सी कंट्री इसको होस्ट कर रही है, तो आंसर होगा जापान। उसके बाद बात करें विमेन 68 kg कैटेगरी अंडर 20 वर्ल्ड रेसलिंग चैम्पियनशिप में किसने सिल्वर मेडल जीता है, तो आंसर होगा मानसी लाठेर। डच ग्रैंड प्रिक्स की बात करें, इसको जीता है लैंडो नॉरिस ने। अभी आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में ग्रीन AI डेटा सेंटर को स्टैब्लिश किया जाएगा। अराउंड 31,387 करोड़ रुपीज़ का ये पूरा इन्वेस्टमेंट यहाँ पर होगा। UPI की बात करें, हाल ही में इसने अपने 10 साल कंप्लीट कर लिए हैं और ये लॉन्च हुआ था 2016 में। चाइना का जो चांगी 7 मिशन था, जिसको हाल ही में पोस्टपोन कर दिया है, उसका बेसिकली पर्पस था मून के साउथ पोल को एक्सप्लोर करना। भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन की बात करें 2035 तक इस्टेब्लिश हो जाएगा, भारत का ये प्लान है। KN-30 बैलिस्टिक मिसाइल की बात करें तो ये नॉर्थ कोरिया ने डेवलप करी है। न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि हाल ही में रशिया ने इसको जो है परचेज़ किया है, मतलब उसको डिलीवर किए गए हैं। फिर बात करें मिस यूनिवर्स इंडिया 2026 की, तो ये है केरला से कजिया लिज मीज़ो जो बनी है मिस यूनिवर्स इंडिया 2026। और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट फॉर द ईयर 2026 एंड 27 ये बने हैं प्रदीप राय। तो ये था पूरा कंटेंट जो हम लोगों ने कल की क्लास में डिस्कस किया था। अब हम करेंगे आज की क्लास की शुरुआत और डिस्कस करेंगे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन होगा दैट वेयर वाज द फर्स्ट एवर महिला कमांडो कन्वर्जन कोर्स दैट इज MCCC लॉन्च्ड बाय द नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। तो हाल ही में भारत का पहला महिला कमांडो कन्वर्जन कोर्स दैट इज़ MCCC ये कहाँ पर लॉन्च किया है, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड ने। तो अगर हम इसकी बात करें तो इसको लॉन्च किया गया है हरियाणा के मानेसर में, यानी कि ऑप्शन जो C है वो आप लोगों को ध्यान रखना है। लॉन्च किसने करा है, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड ने। और नाम क्या है इसका, ये है फर्स्ट एवर महिला कमांडो कन्वर्जन कोर्स। ठीक है, तो ये हुआ है कहाँ पर, मानेसर हरियाणा में। तो उसमें ऑप्शन जो C है वो आप लोगों को ध्यान रखना है। 12 वीक का ये पूरा इंटेंसिव रेजिडेंशियल प्रोग्राम होगा। 24 अगस्त 2026 को इसको लॉन्च किया गया था। एंड द फर्स्ट बैच कंसिस्ट ऑफ 25 विमेंस कांस्टेबल फ्रॉम द 5th बटालियन ऑफ द राजस्थान आर्म्ड कॉन्स्टेबलरी। तो बेसिकली क्या हुआ है, जो 5th बटालियन है ना यहाँ पर RAC की, तो उनमें से 25 विमेंस को यहाँ पर उनसे ये पूरा बैच कंसिस्ट है पहला, जिनको यहाँ पे जो है ट्रेनिंग दी जाएगी। 12 वीक का ये पूरा इंटेंसिव रेजिडेंशियल प्रोग्राम यहाँ पर होने वाला है। और इस ट्रेनिंग में क्या क्या होगा, देन ट्रेनिंग इंक्लूड्स द फिजिकल कंडीशनिंग, वेपन हैंडलिंग्स एंड साथ ही में मार्क्समैनशिप, टैक्टिकल इंटरवेंशन एंड द होस्टेज रेस्क्यू। ठीक है, तो ये सब चीज़ें यहाँ पर होंगी जो कि आपको ध्यान रखना है। फर्स्ट सिटीज़ की बात अगर हम करें तो मध्य प्रदेश का जो शहर है इंदौर, यहाँ पर भारत का पहला वर्चुअल जू जो है वो बनने जा रहा है। इंडियाज़ फर्स्ट AI बेस्ड बर्ड सेंचुरी की बात करते हैं तो ये मुंबई महाराष्ट्र के थाने क्रीक फ्लैमिंगो सेंचुरी में जो है वो बिल्ड की जाएगी। अगर हम बात करें हल्द्वानी उत्तराखंड में बन रहा है स्टेट्स का पहला GI प्रोडक्ट्स गैलरी। जयपुर की बात अगर हम करें तो ये ओनली इंडियन सिटी बनी है टू बी फीचर इन दी टॉप 10 ग्लोबल लिस्ट ऑफ द हैप्पी सिटी इंडेक्स 2026। इंडिया की फर्स्ट सेमी हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट की बात करें, अप्रूवल मिला है इसको अहमदाबाद से धोलेरा के बीच में।
भारत का पहला कार्बन एब्जॉर्बिंग एल्गी ट्री कहाँ पर लॉन्च हुआ है? ये भोपाल मध्य प्रदेश में। भारत का पहला लो एमिशन जोन कहाँ पर? पुणे महाराष्ट्र। एंड स्टेट का पहला ग्लास स्काई ब्रिज मतलब स्काई वॉक ब्रिज कहाँ पर? तो ये तुलसी सबरी फॉल इन दी बेसिकली चित्रकूट डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। फिर बात करें भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटर अमरावती में, जो कि आंध्र प्रदेश की कैपिटल है। और भारत का पहला म्यूजिकल रोड की बात करें तो ये है मुंबई में। और इंडिया का फर्स्ट सिटी विद 24 आवर स्टेप वाटर इज़ पुरी उड़ीसा। तो ये सब इंपॉर्टेंट आपके सिटीज़ थे जो पहली बार न्यूज़ में है किसी न्यूज़ की वजह से, तो वो आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन होगा दैट इन विच सिटी वॉज द नेशनल कॉन्क्लेव ऑन द ट्राइबल लैंग्वेज एंड म्यूजियम 2026 इनॉग्रेटेड। तो कहाँ पर नेशनल कॉन्क्लेव ऑन द ट्राइबल लैंग्वेज एंड म्यूजियम 2026 को होस्ट किया गया है? तो इसका आंसर होगा मैसूर कर्नाटका, यानी कि ऑप्शन जो डी है वो आप लोगों को ध्यान रखना है। तो नेशनल कॉन्क्लेव ऑन ट्राइबल लैंग्वेज एंड म्यूजियम ये शुरू हुआ है कहाँ पर? मैसूर कर्नाटका। एंड ये यहाँ पर एक्सपर्ट्स, ट्राइबल रिप्रेजेंटेटिव्स को, रिसर्चर्स को एंड पॉलिसी मेकर्स को एक साथ लेकर आएगा कि कैसे वो ट्राइबल लैंग्वेज कल्चर हेरिटेज को प्रमोट कर सकते हैं, कैसे उसको प्रिजर्व कर सकते हैं। तो इसका एम क्या है, कहाँ पर ये हो रही है, तो ये चीज़ आपको उसमें ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन होगा अगेंस्ट विच कंट्री डिड दी यूनाइटेड स्टेट्स लॉन्च ऑपरेशन इकोनॉमिक आउटकास्ट। तो अभी हाल ही में यूएस ने जो है वो किस कंट्री के अगेंस्ट में ऑपरेशन इकोनॉमिक आउटकास्ट को जो है वो लॉन्च किया है? तो आंसर होगा यहाँ पर ईरान, यानी कि ऑप्शन जो ए है वह आप लोगों को ध्यान रखना है। तो यूएसए ने अभी लॉन्च किया ऑपरेशन इकोनॉमिक आउटकास्ट अगेंस्ट ईरान एज अ पार्ट ऑफ इट्स एफर्ट्स टू इंक्रीज द इकोनॉमिक प्रेशर ऑन दी कंट्री। ठीक है, तो ऑपरेशन का नाम है इकोनॉमिक कास्ट अगेंस्ट विच कंट्री, कौन सी कंट्री यहाँ पे टारगेटेड है? तो आंसर होगा ईरान। एंड द ऑपरेशन फोकसेस ऑन इकोनॉमिक फाइनेंशियल प्रेशर, पर्टिकुलरली अगर हम बात करें इट्स मेजर एम्स एट रिस्ट्रिक्टिंग ईरान्स एक्सेस टू इंटरनेशनल फाइनेंशियल नेटवर्क। तो ऑपरेशन इकोनॉमिक आउटकास्ट लॉन्च बाय द यूएसए अगेंस्ट विच कंट्री? दैट इज ईरान। अब कुछ रिसेंट में ऑपरेशन है वो आपको ध्यान रखने होंगे, लाइक ऑपरेशन वज्र की बात करें, ऑपरेशन एमस्टार्ट की बात करें, ऑपरेशन डेल्टा हंट, ऑपरेशन रेजबिल, ऑपरेशन हिम सेतु, ऑपरेशन एपिक फ्यूरी एंड ऑपरेशन स्वदेश। तो ये सभी जो ऑपरेशंस थे न्यूज़ में थे, आपको ये ध्यान रखने हैं। इनकी डिटेल हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, बट फॉर द रिविजन पर्पस मैंने यहाँ पे स्लाइड मेंशन कर दी है, तो आपको इनको गो थ्रू करना है। अगला क्वेश्चन होगा व्हाट वाज मुंबईज पोजीशन इन दी IWG वर्क फ्रॉम एनीवेयर इंडेक्स 2026। तो मुंबई की पोजीशन क्या है वर्क फ्रॉम एनीवेयर इंडेक्स 2026 में? तो यहाँ पर मुंबई आता है 77वें नंबर पर, यानी कि ऑप्शन जो सी है वो आप लोगों को ध्यान रखना है। तो इंडेक्स का नाम है IWG वर्क फ्रॉम एनीवेयर इंडेक्स 2026, जहाँ पर मुंबई की जो रैंक है वो है 77। तो इसमें ऑप्शन जो सी है वो आप लोगों को ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन होगा विच चाइनीज ह्यूमनॉइड रोबोट कंप्लीटेड द 100 मीटर स्प्रिंट इन जस्ट 9.39 सेकेंड फास्टर देन दी उसेन बोल्ट ह्यूमन वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ दी 9.58 सेकेंड। तो अगर हम बात करें जो विश्व के सबसे तेज धावक हैं, सबसे ज़्यादा जो यहाँ पर फास्टेस्ट पर्सन है वो है उसेन बोल्ट, राइट। उनका जो रिकॉर्ड है वो है 9.58 सेकेंड का, बट उसको यहाँ पर कंपीट करते हुए उनको पीछे कर दिया एक चाइनीज़ ह्यूमनॉइड रोबोट ने, जिसने 100 मीटर का स्प्रिंट यहाँ पर कंप्लीट करा है जस्ट इन 9.39 सेकेंड्स। तो इसमें इस रोबोट का नाम क्या होगा? तो आंसर है यहाँ पे तियांगोंग अल्ट्रा, यानी कि ऑप्शन जो बी है वो आपको ध्यान रखना है। तियांगोंग अल्ट्रा इसका नाम है, तो इसमें ऑप्शन बी आप लोगों को ध्यान रखना होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन होगा हु इनोग्रेटेड द 9th नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजिक कॉन्फ्रेंस 2026। तो जो 9th नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजिक कॉन्फ्रेंस 2026 है वो कहाँ पर मतलब किसने इनॉग्रेट करी है? तो ये इनॉग्रेट करी है अमित शाह जी ने, बट ये हुई कहाँ पर है? तो ये हुई है न्यू दिल्ली में। तो वेन्यू था इसका दिल्ली एंड इनॉग्रेट करा है अमित शाह ने, तो जो हमारे होम मिनिस्टर हैं, तो आपको उनका आंसर ध्यान रखना होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 9th नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजिक कॉन्फ्रेंस इनॉग्रेटेड बाय दी अमित शाह, और ये वेन्यू है कहाँ पर? न्यू दिल्ली में। अगला क्वेश्चन होगा विच टू ऑर्गेनाइजेशन साइन एन MOU टू प्रमोट द लेजिटिमेट फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया। तो कौन सी दो ऑर्गेनाइजेशन ने यहाँ पे एक MOU साइन किया है? तो आंसर होगा सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स, दैट इज CBN, एंड साथ ही में
फार्मेक्सिल नहीं, तो उसमें ऑप्शन जो ए है वो आप लोगों को ध्यान रखना है। तो इन दोनों ने यहाँ पर एक जो MOU है वो साइन किया है, नाम है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स एंड फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया, जिसको शॉर्ट में हम लोग कहते हैं फार्मेक्सिल, ठीक है। और इन्होंने यहाँ पर MOU साइन किया है टू स्ट्रेंथन इंडियाज़ फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट इकोसिस्टम एंड फैसिलिटेट लेजिटिमेट ट्रेड। अब जो आप नोट्स बनाते हो ना, तो आपको ऐसे मेंशन करना होगा कि भाई ये जो है एक MOU है, ऑर्गेनाइजेशन ये दोनों है, और पर्पस क्या है वो आपको बस इसमें ध्यान रखना है, ठीक है। फिर है विच इंस्टीट्यूशन इंट्रोड्यूस द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी दैट इज़ IT रेजिलियंस इंडेक्स फॉर मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशन। तो यहाँ पर किस इंस्टीट्यूशन ने जो है वो इंट्रोड्यूस किया है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रेजिलियंस इंडेक्स को फॉर द मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशन। तो इसको यहाँ पे रिलीज़ करा है सेबी ने, जिसको हम कहते हैं सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, यानी कि ऑप्शन जो बी है वो आप लोग ध्यान रखोगे। तो सेबी ने इसको लॉन्च किया है, नाम क्या है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IT रेजिलियंस फॉर द मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशन। तो उसमें ऑप्शन जो बी है वो आप लोगों को ध्यान रखना है। बात करें सेबी की, दैट इज सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की, स्टैब्लिशमेंट होती है 1988 में। हेडक्वार्टर आपको मिलेगा मुंबई महाराष्ट्र, और चेयरपर्सन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नाम है तुहिन कांता पांडे। अगला क्वेश्चन है विच इंडियन सिटी इज द सोल रिप्रेजेंटेटिव इन द इंटरनेशनल वर्क प्लेस ग्रुप वर्क फ्रॉम एनीवेयर इंडेक्स 2026। तो ये ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, बट थोड़ा डिफरेंट लैंग्वेज में। तो सोल रिप्रेजेंटेटिव इन द इंटरनेशनल वर्क प्लेस ग्रुप वर्क फ्रॉम एनीवेयर इंडेक्स में जो ओनली सिटी यहाँ पर शो हुई है दैट इज़ मुंबई, जिसकी रैंक है 77। तो उसमें ऑप्शन जो सी है वो आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखना है। फिर होगा एक्सरसाइज तरंग शक्ति 2026, द सेकेंड एडिशन ऑफ इंडियाज मल्टीनेशनल एयर एक्सरसाइज इज शेड्यूल टू बी हेल्ड एट विच लोकेशन। तो जो एक्सरसाइज है एक्सरसाइज तरंग शक्ति 2026, जो कि इंडिया की मल्टीनेशनल एयर एक्सरसाइज का सेकेंड एडिशन है, वो कहाँ पर किस लोकेशन पर होगा। तो ये होगा राजस्थान के जोधपुर एयर फोर्स स्टेशन पर, यानी कि ऑप्शन जो सी है वो आप लोगों को ध्यान रखना है। सितंबर 26 से ये स्टार्ट होगा एंड अक्टूबर 12, 2026 तक ये चलेगा, मतलब 26 सितंबर से लेके 12 अक्टूबर के बीच में ये सेकेंड एडिशन होगा एक्सरसाइज तरंग शक्ति का, जो कि होने वाला है जोधपुर एयर फोर्स स्टेशन दैट इज़ इन दी राजस्थान। तो उसमें ऑप्शन जो सी है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। फिर होगा व्हाट इज़ द नेम गिवन टू इंडियाज़ फर्स्ट 100% इंडिजिनस AK-203 असोल्ट राइफल, जिसको रिसेंटली अभी टेस्ट फायर किया है एट दी कोरबा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री इन दी अमेठी। तो भारत की पहली 100% इंडिजिनस AK-203 असोल्ट राइफल का नाम क्या है। तो ये है AK-203 शेर, यानी कि ऑप्शन जो बी है वो आपको ध्यान रखना है। अलग से आपसे पूछ सकते हैं कि हाल ही में AK-203 शेर, या फिर सिंपल आपसे पूछेंगे कि रिसेंटली हर्ड टर्म दैट इज शेर, वो भी न्यूज़ में था, तो ये है क्या। देन यू शुड नो कि एक असोल्ट राइफल है जो कि कम्प्लीटली इंडिजिनस है, जो कि भारत ने बनाई है। तो उसमें ऑप्शन जो बी है वो यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इंडिया है सक्सेसफुली मैन्युफैक्चर्ड एंड टेस्ट फायर दी इंडियाज़ फर्स्ट 100% इंडिजिनस AK-203 असोल्ट राइफल, जिसका नाम है शेर, एंड इट वॉज प्रोड्यूस्ड बाय द इंडो रशियन राइफल प्राइवेट लिमिटेड एट द कोरबा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री इन अमेठी अंडर उत्तर प्रदेश, राइट। एंड अगर हम बात करें ना राइफल की, तो इट्स यूजेज 100% डोमेस्टिकली सोर्स कंपोनेंट्स एंड रॉ मटेरियल, तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये 100% इंडिजिनस है। तो उसमें ऑप्शन जो बी है वो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग टीम वॉन द ड्यूरेंट कप 2026 टाइटल बाय डिफीटिंग मोहन बगान सुपर जाइंट। तो यहाँ पर मोहन बगान सुपर जाइंट को हराकर किसने 2026 में ड्यूरेंट कप को अपने नाम किया है। तो आंसर होगा ईस्ट बंगाल FC, यानी कि ऑप्शन जो डी है वो आप लोगों को ध्यान रखना होगा। अब जब भी कोई स्पोर्ट्स का क्वेश्चन आप लोग पढ़ो ना, तो उसमें आपको ये भी ध्यान रखना होगा किसको हराकर वो लोग जीते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर विनर टीम है ईस्ट बंगाल FC, बट रनर अप की बात करते हैं तो वो है मोहन बगान सुपर जाइंट। तो इसमें ऑप्शन जो डी है वो आप लोगों को ध्यान रखना होगा। एंड वेन्यू क्या था इसका, तो ये हो रहे थे कहाँ पर, कोलकाता में। एंड ईस्ट बंगाल का 17th ड्यूरेंट कप था, तो ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है फ्रॉम विच क्लास विल कर्नाटका इंट्रोड्यूस इट्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड कोडिंग प्रोग्राम इन स्कूल्स। तो जो कर्नाटका है वो कौन सी क्लास से जो है AI एंड कोडिंग प्रोग्राम को इंट्रोड्यूस करने का प्लान कर रहा है। तो ये है क्लास 6 से, यानी कि ऑप्शन जो बी है वो यहाँ पर करेक्ट होगा। तो कर्नाटका गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस्ड एन AI
एंड कोडिंग प्रोग्राम फॉर द स्कूल स्टूडेंट्स बिगिनिंग फ्रॉम द क्लास 6th। तो यहाँ पर आपको स्टेट ध्यान रखना होगा कर्नाटका। प्रोग्राम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड कोडिंग एंड स्टार्ट होगी इसकी 6th क्लास से स्टार्टिंग होगी, तो ये चीज़ आपको उसमें ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन होगा व्हाट इज़ द टाइटल ऑफ द सोनियाज गांधी मेमोयर, जिसको शेड्यूल किया गया है कि वो नवंबर 10, 2026 में जो है वो रिलीज़ होगी। तो सोनिया गांधी जी की जो मेमोयर है उसका नाम है बिलोंगिंग अ जर्नी ऑफ लव, यानी कि ऑप्शन जो सी है वो यहाँ पे करेक्ट होगा। तो बिलोंगिंग अ जर्नी ऑफ लव किसकी है? सोनिया गांधी जी की है, जो कि हाल ही में न्यूज़ में हो रही है। 10 नवंबर 2026 को रिलीज़ होगी, तो ये आपको उसमें ध्यान रखना है। फिर होगा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस्ड द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ जापानीज सिटी टू अट्रैक्ट द जापानीज टेक्नोलॉजी एंड इन्वेस्टमेंट टू इंडिया। तो इस चीज़ की अनाउंसमेंट करी है उत्तर प्रदेश ने, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। तो उत्तर प्रदेश की बात करें तो यूपी गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस्ड द प्लान टू स्टैब्लिश अ जापानीज सिटी इन द स्टेट्स टू अट्रैक्ट दी जापानीज टेक्नोलॉजी इन्वेस्टमेंट एंड इंडस्ट्री। तो याद रहेगा स्टेट कौन सा है? यूपी, एंड इनिशिएटिव है जापानीज सिटी का, जो कि कहाँ पे बनने की बात हुई है? उत्तर प्रदेश में। तो उसमें ऑप्शन जो डी है वो आप लोगों को ध्यान रखना है। तो ये था पूरा कंटेंट, 15 क्वेश्चंस हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस करे हैं। आई होप आपको सभी क्वेश्चन समझ में आ गए। स्टिल अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। अब फटाफट से पूरी क्लास का रिवीजन हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा फर्स्ट एवर महिला कमांडो कन्वर्जन कोर्स कहाँ पर? मानेसर हरियाणा में। नेशनल कॉन्क्लेव ऑन ट्राइबल लैंग्वेज एंड म्यूजियम 2026 की अगर हम बात करें कहाँ पे? मैसूर, कर्नाटका। ऑपरेशन इकोनॉमिक आउटकास्ट की बात करें लॉन्च बाय यूएसए अगेंस्ट ईरान। IWG वर्क फ्रॉम एनीवेयर इंडेक्स 2026 में मुंबई 77 नंबर पर है। उसके बाद बात करें चाइनीज़ ह्यूमनॉइड रोबोट है, नाम है इसका क्या? तियांगोंग अल्ट्रा, जिसने अभी उसेन बोल्ट के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। 9th नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी कॉन्फ्रेंस की बात करें तो ये इसकी अगर हम बात करते हैं तो ये अभी चेयर करी है अमित शाह ने, हुई कहाँ पर है? ये दिल्ली में। लेजिटिमेट फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया, तो ये MOU साइन हुआ है बिटवीन दी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स एंड फार्मेक्सिल। रेजिलियंस इंडेक्स फॉर मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशंस की बात करें लॉन्च बाय सेबी, ये हम डिस्कस कर चुके, आंसर है मुंबई। तरंग शक्ति की बात करें ये शेड्यूल्ड है कहाँ पर? जोधपुर में ये होगा, राजस्थान। इंडियाज़ फर्स्ट 100% इंडिजिनस AK-203 असोल्ट राइफल का नाम क्या है? तो इसमें आपको ध्यान रखना होगा AK-203 शेर। ड्यूरेंट कप की बात करें जीता है ईस्ट बंगाल FC ने मोहन बगान सुपर जायंट को हराकर। AI एंड कोडिंग प्रोग्राम की अगर हम बात करते हैं तो ये स्टार्ट हो गए क्लास 6 से। सोनिया गांधी के मेमोयर का नाम क्या है? तो ये है बेसिकली बिलोंगिंग अ जर्नी ऑफ लव। एंड जापानीज सिटी के एस्टैब्लिशमेंट की बात करिए यूपी ने, यानी कि उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने, राइट। कल मैंने आप लोगों से पूछा था COP17 ऑफ द UNCCD कहाँ पर? तो आंसर है उलान बटार, मंगोलिया, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। और आज आप लोग मुझे बताओगे कि इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द बेंच ऑफ द विच हाई कोर्ट इन लद्दाख यहाँ पे बात करी है। तो इसका जो भी आंसर होगा वो आपने मुझे कमेंट करके बताना है। साथ ही में 7 मंथ का कंटेंट थ्योरी फॉर्मेट में भी अवेलेबल है, आप इसको भी परचेस कर सकते हो, जिसके लिए आपको व्हाट्सअप करना होगा सेम नंबर पर, दैट इज़ 8815306208 पर। साथ ही में सभी कोर्सेज पर 40% का डिस्काउंट भी चल रहा है, आपको कूपन कोड यूज़ करना है 1,000,040। तो थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, विश ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, जय जगन्नाथ, थैंक यू।